अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफ में 90 से 120 दिन रह गए हैं तो आपको लग रहा है कि शायद प्रॉफ आपका बढ़ गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने प्रॉफ को 90 डेज में भी तैयार कर सकते हैं, इवन 60 डेज में भी तैयार कर सकते हैं। और ये मैंने किया है, एंड में पढ़ने वाले बच्चे हैं और इजीली हो जाता है। असल चीज क्या है, आपको फोकस रह के पढ़ना है और एक तरतीब के साथ पढ़ना है। तरतीब में थोड़ी हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए चीजें। मैं आपको पहला स्टेप बता देता हूं कि हमने करना क्या है। हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं और 90 डेज हैं, या आप समझ लें 70 to 60 डेज हैं। इतने दिन रहते हैं। हम 90 डेज का एक ड्यूरेशन बनाते हैं और इसको देखते हैं कि हम किस तरह फॉरवर्ड बढ़ सकते हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, मेडिसिन, पीड्स, गायनी ऑब्स एंड सर्जरी। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हैं। पेपर आपके 8 होंगे, ठीक है, जाहिर बात है। तो अब आपने क्या करना है, आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट की अब हम लिस्ट बनाते हैं। नंबर 1 पे मेडिसिन है, नंबर 2 पे गायनी ऑब्स है, नंबर 3 पे पीड्स है, नंबर 4 पे सर्जरी है। अब आपने पढ़ना कैसे है, देखें। आपने मेडिसिन और गायनी ऑब्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसे, अगर आपके पास एक दिन है तो उसमें आप आते हैं, सुबह कॉलेज जाते हैं, थक जाते हैं, 2 बजे आते हैं, 2 से 4 बजे तक रेस्ट करते हैं, 4 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक आपके पास 6 घंटे होते हैं। ठीक है, तो आप इन 6 आवर्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, असल क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो आपने 2 सब्जेक्ट को, पहले 90 डेज आपके पास रहते हैं, आपने 2 सब्जेक्ट उठा लिए, मेडिसिन और गायनी ऑब्स। ठीक है, आप जो है इनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपने 3 घंटे मेडिसिन पढ़नी है और 3 घंटे गायनी पहले पढ़नी है, फिर ऑप्स पढ़नी है। अब मैं बात कर लेता हूं मेडिसिन के। देखें, मेडिसिन रू है, इसके अंदर 50 से 60% पीड्स कवर हो जाती है, 10 से 15% सर्जरी कवर हो जाती है, 10 से 15% गायनी ऑप्स का कुछ रिलेटेड पोर्शन का कॉन्सेप्ट भी बन जाता है और कवर भी हो जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इस वजह से ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी। एक अच्छा सर्जन बनने के लिए अच्छी मेडिसिन आनी आपको जरूरी है। ठीक है, तो आप मेडिसिन को कैसे अब तैयार करने लगे हैं। आपने 3 आवर्स डेली मेडिसिन को देने। आपने सिर्फ 2 लेक्चर सुनने हैं स्केची के, वो आप 1.5x पे करके सुने। आपके 2 मेडिसिन के लेक्चर होते रहेंगे, डेली आपने सुनने हैं। ठीक है, आप 30 दिनों के अंदर 60 से 70 लेक्चर मेडिसिन के सुन लेंगे और आपने सुनने हैं फर्स्ट प्रायोरिटी लेक्चर्स, ऐसे लेक्चर जिनको आप स्किप कर ही नहीं सकते स्केची मेडिसिन के। मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं जल्दी ही कि वो कौन से लेक्चर है जिनको आप स्किप कर ही नहीं सकते। देखें, स्केची मेडिसिन को डिवाइड कर लें। फर्स्ट प्रायोरिटी लेक्चर्स जिनको आप हरगिज स्किप नहीं कर सकते, फिर सेकंड प्रायोरिटी लेक्चर्स जो आप अच्छे बच्चे इंशाल्लाह ताला लाजमी सुनेंगे, और थर्ड प्रायोरिटी अगर ना भी सुने तो नुकसान ना हो। ठीक है, तो मैं वो आपको बता दूंगा। तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी लेक्चर्स आपके 30 डेज में मुकम्मल हो गए। ठीक है, तो रोजाना 3 घंटे पढ़ने से। ठीक है, अब जब आपके ये मुकम्मल हो जाएंगे, 30 दिन बाद आप देखेंगे आपको मेडिसिन आती होगी। ठीक है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, आप कहेंगे नहीं नहीं मैं कर सकता हूं। एक हिम्मत, हौसला, जज्बा आएगा, और लिटरली आना भी चाहिए, क्योंकि जब बूस्टिंग होती है तो फिर बहुत अच्छा फील होता है। अब 3 घंटे बचते हैं। ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, गायनी ऑप्स आपको बताया हुआ है, सेल्फलेस से करनी है, साथ में आपने नीट पीजी को मिलाना है। सारी डिटेल वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको सुन लें काइंडली, आपको पता लग जाए कैसे आगे बढ़ना है। अब आप 3 घंटे रोजाना गायनी पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है, आप अगर 3 घंटे रोजाना गायनी और ऑप्स को देते हैं तो आप 22 डेज में गायनी ऑप्स कर लेंगे। आपकी मेडिसिन चलती रहेगी डेली की 3 आवर, और जो 3 आवर्स की गायनी ऑब्स है वो आपकी 22 दिन बाद खत्म हो जाएगी, और बहुत अच्छा आपका खत्म हो जाएगी। आपके सिर्फ पास्ट पेपर और पास्ट एमसीक्यूज की रिवीजन रह जाएगी। ठीक है, अब 22 दिन में 20 दिन में आपकी गायनी ऑब्स गई। 1 सब्जेक्ट आपने ले लिया, 2 पेपर्स आपके निकल गए, एक गायनी का एक ऑब्स का। आप में हौसला बढ़ गया, आपने कहा नहीं मैं कर सकता हूं, गायनी ऑब्स खत्म आपकी। अब मेडिसिन की बात करूं, 30 दिन में आपने 60 to 70 लेक्चर सुन लिए हैं। आपकी 70% मेडिसिन कवर हो गई है, क्योंकि आपके पास जब कॉन्सेप्ट होता है, बुक रीडिंग करना तो बच्चों का खेल है, असल चीज है आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप डेविडसन पढ़ने में भी कुछ टाइम नहीं लगाएंगे। आपके पास कॉन्सेप्ट और मेमोरी होनी चाहिए। असल मामला ये नहीं है कि आप बुक कौन सी पढ़ते हैं, असल मामला ये है कि आप में नॉलेज की डेप्थ,
डेप्थ कितनी है और एमसीक्यूज को अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, बार बार रिवीजन करके अपनी कॉन्सेप्ट की। तो असल चीज ये है, ठीक है। अब आपके 60 to 70 लेक्चर्स हो चुके हैं, 30 डेज आपके गुजर चुके हैं, ठीक है। अब 15 डेज आपके रहते हैं। अब आपके पीछे से आपकी मेडिसिन गायनी ऑप्स खत्म हो गई है 22 दिन बाद, तो आपने उन लास्ट वाले जो 3 घंटे होते हैं आपके, उसमें अब आप आपने 20 दिन के बाद या 22 दिन के बाद सर्जरी को मिला लेना है। 3 घंटे सर्जरी को देते जाना है और उसको भी नीट पीजी से शुरू कर लेना है, ठीक है। अब आपने सर्जरी को भी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले आपने स्पेशल सर्जरी करनी है, वो जो आपके 3 और है दिन के, यानी कि आपके 7 से 11 बजे तक जो डेली बनते हैं। तो अब आपने सर्जरी स्टार्ट की है, उसमें आपने पहले स्पेशल सर्जरी करनी है, फिर जनरल सर्जरी करनी है, ठीक है। इस तरह इसको लेके चलना है। इसकी भी डिटेल वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा ताकि आपको समझ आए हमने करना क्या है, हमने बढ़ना कैसे। अब मेडिसिन को एंड करता हूं। आपकी तकरीबन 40 डेज के अंदर मेडिसिन एंड हो जाएगी। जो लास्ट 10 डेज होंगे फिर आपने अच्छे से फोकस करके उनको, जो रिमेनिंग वीडियोज होंगी फिर डेली की 3 वीडियो कर दें, ठीक है। फिर आपको रिदम आपका जब बन जाएगा ना स्केची पे, तो आपको 3 वीडियो 2 से 3 करने में, 4 करने में मुश्किल नहीं होगी। तो 40 डेज में एक आप ओवर थ्रू ले लेंगे, एक दफा मेडिसिन के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो 40 डेज में मेडिसिन, साथ में आपकी सर्जरी शुरू होगी। पीछे आपके पास रह गए हैं 50 डेज, ठीक है। 40 दिन अभी आपके यूटिलाइज हुए हैं, 50 दिन अभी भी आपके पड़े हैं। आपकी सर्जरी भी चल रही है, मेडिसिन भी चल रही है। अब आप मेडिसिन कर ली है आपने, फिर आपने जाना है 40 दिन के अंदर 3-3 घंटे करके आपने मेडिसिन कर ली, या 45 डेज भी कर सकते हैं। फिर आपने उठाना है पीड्स को। जब आप पीड्स उठाएंगे आप देखेंगे कार्डियो आपको आती है, जीआई आपको आती है, आपको जो है एंडोक्राइनोलॉजी आती है, आपको उसके इन्फेक्शियस डिजीजेस में थोड़ा रुबेला आपने पहले भी पढ़े हैं, रुबेला कॉक्स इम्यूनाइजेशन आपने कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ी। आप देखेंगे आपके लिए पीड्स तो बच्चा है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों का सीखना है। उसमें कुछ रिफ्लेक्सेस हैं, कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ शॉक से बच्चों को रिवाइव कैसे करना है, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, एपनिया, इस तरह की बेसिक चीजें। एक दफा नीट पीजी के लेक्चर सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। तो तकरीबन आपके 10 दिन 12 दिन की पीड्स है एनफ। आप मेडिसिन के बाद सर्जरी आपने उसी तरह जारी रखनी है, ठीक है। 3-3 घंटे हल्का हल्का चलते रहना। नीट पीजी के लेक्चर नोट नहीं करने, मैं आपको तरीकेकार बना देता हूं। आपने स्क्रीनशॉट्स लैपटॉप लेने हैं और फोल्डर वाइज उनको जो है सेव कर लेना है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डिटेल A to Z कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, किस तरह स्क्रीनशॉट्स लेके फोल्डर बनाओ, सेविंग करो, सीखो चीजें, किस तरह जो है टाइम मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें आपने लेके चलनी है। अब आपके लास्ट के 30 डेज बचते हैं, इसमें आपके सेंड अप भी आ जाएंगे। आपने सेंड अप अच्छे से प्रिपेयर करके देने हैं, ठीक है। सेंड अप में कम से कम आपके 2 सब्जेक्ट, सेंड अप में आपकी मेडिसिन, गायनी ऑप्स, अगर आप ये खत्म करके देखें। सर्जरी आप थोड़ी वीक रख लें सेंड अप के लिए, कोई इशू नहीं, इतनी वीक ना रखें, बस पास हो जाए, ठीक है। 2 सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छा कर लिया, जिसमें मेडिसिन है, गायनी ऑब्स है, पीड्स, उसी में आपकी 60% जा चुकी है। तो अगर आप ये दो चीजें देके फिर आपके पास 40 डेज बचते हैं सेंड अप के बाद, तो आप उसमें सर्जरी और पीड्स को लेके चल सकते हैं। फिर आपने पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है और आपने पास्ट एमसीक्यूज की वीडियोस जल्दी देखनी है और पास्ट एससीक्यू की, ताकि आपके जो है ना कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते जाए। तो इस तरह आप एक जनरल ओवरव्यू में टॉप प्रायोरिटी मेडिसिन, गायनी ऑप्स, फिर पीड्स, फिर सर्जरी। सर्जरी में अगर आप 200 गुना भी एफर्ट डालेंगे ना, हो सकता है आपको रिजल्ट उतना ना मिले। उसकी वजह यह जनरल सर्जरी का पेपर वैरायटी से आता है, अजीब अजीब चीजें पूछ रहे होते हैं। स्पेशल सर्जरी का फिर भी अच्छा होता है। जनरल सर्जरी तो घुमा फिरा ये वो, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो आपकी अच्छी करवा देंगे। नीट पीजी के अच्छे लेक्चर्स हैं, आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जल्द से जल्द गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।